एडवोकेट एक्ट को लेकर पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं में कहीं ना कहीं रोष दिखाई दे रहा है। और तस्वीरें कानपुर की हैं, कानपुर कोर्ट की हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में अधिवक्ता मौजूद हैं और इस बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं। जो कानून पास किया गया है उस कानून को लेकर विरोध है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो नाराजगी है ये किस बात को लेकर नाराजगी चल रही है, किस बात को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं। भाई साहब, ये जो अधिवक्ता संशोधन अधिनियम केंद्र सरकार लाई है, इसके तहत सारे अधिवक्ताओं की जो ताकत है उसको खत्म करने का प्रयास हो रहा है और अधिवक्ताओं को लाचार करने का प्रयास हो रहा है, जिसके खिलाफ पूरा अधिवक्ता आंदोलित है। और जिस तरीके से भी होगा आंदोलन करके यहाँ पे शाहीन बाग की तैयारी हो रही है। यहाँ पे पूरा अनशन होगा, आंदोलन होगा और ये जब तक अधिनियम वापस नहीं होगा केंद्र सरकार द्वारा, अधिवक्ता काम से विरत रहेगा और अपनी मांगों को पूरा कराएगा। तो देखिए, अनिश्चितकालीन जो विरोध है ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और भी लोग हैं, उन लोगों से बात कर लें। क्या लग रहा है, किस तरीके से ये विरोध जताएंगे आप लोग? हम लोग भरकस प्रयास करेंगे कि इस काला कानून पास ना हो और हम बिल्कुल इसके विरोध में है। आज नहीं, पूरा प्रदेश इसके विरोध में है और हम लोग जब तक आंदोलन करेंगे जब तक ये काला बिल बिल्कुल तरह से ना पारित किया जाए। तो देखिए, जो अधिवक्ता हैं उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस कानून को लेकर, क्योंकि उनकी नाराज़गी इस बात की है कि जिस तरीके का जो कानून लाया गया है वो कानून कहीं भी अधिवक्ताओं के हक में नहीं है। पूरी तरीके से ये कानून अधिवक्ताओं का हनन कर रहा है। तमाम यहाँ पर अधिवक्ता मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो विरोध है ये विरोध किस बात का है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कानपुर कोर्ट के तमाम अधिवक्ता हैं जो सीनियर एडवोकेट में गिनती है वो विरोध जता रहे हैं कि जिस तरीके से 2025 एडवोकेट एक्ट लाया गया है वो पूरी तरीके से अधिवक्ताओं के हनन को जोड़ रहा है। वो अधिवक्ताओं का हनन हो रहा है, अधिवक्ताओं के हनन को लेकर ये विरोध है। कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस बिल में लाई गई हैं जो अधिवक्ताओं का हनन कर रही हैं? ये हमारी अस्मिता और हमारी अखंडता, जिसके लिए हम स्वतंत्र विचारधारा से हम वकालत करते थे, आज हमारे ऊपर ये काला कानून लाद के कहीं ना कहीं हमको एक तरह से कैद करने की मंशा इस भारत सरकार द्वारा रची जा रही है, कुछ चक्र रची जा रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक इसका कोई अमेंडमेंट बिल वापस नहीं होगा, मैं ये नहीं चाहता हूँ, हमें प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता है, मुझे प्रोटेक्शन एक्ट नहीं दिया जा रहा है। अदरवाइज हमको उल्टे नए कानून में बांधा जा रहा है। इस कानून का हम पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक इसका क्या आवश्यकता है इसको बिल को लाने की, क्या ऐसी क्या चीजें हो जाएंगी जो आप बाहर के विदेशों की कंपनियों को यहाँ पर ला के कहीं ना कहीं लीगल हेयर बना के यहाँ पे बहुत बड़े कुचक्र रचने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं इस बिल का। देखिए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए अधिवक्ता लगातार जोर दे रहे थे, लेकिन ये जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को ना ला करके ये जो दूसरे कानून को लाया गया है इसका विरोध लगातार चल रहा है। सर, विरोध बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है, क्या इसमें कोई बदलाव हो पाएगा? किसी कीमत पे इसमें बदलाव नहीं होगा। सरकार जानती है हम लोगों की ताकत और आंदोलन इतना बढ़ गया है पूरे देश में, इसलिए किसी कीमत पे बदलाव नहीं कर पाएंगे। इनको यह वापस लेना ही पड़ेगा। आखिर कब तक इस तरीके का प्रदर्शन और विरोध चलता रहेगा? सरकार है, देखती है कि क्या इसका रिएक्शन हो रहा है, अब उसको दिख रहा है और 2-4 दिन में इतना विभत्स आंदोलन हो जाएगा कि उनको वापस लेना ही पड़ेगा। संशोधन की कोई बात नहीं, पूरा बिल ऐसे ही वापस लेना होगा। तो एडवोकेट एक्ट को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध जताया जा रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि पूरी तरीके से सरकार को इसे वापस लेना पड़ेगा, वरना बड़े पैमाने पर यह विरोध पूरे प्रदेश के साथ देश में भी देखा जाएगा। तमाम और अधिवक्ता हैं, उनसे बात कर लें। सर, जिस तरीके से विरोध हो रहा है, जो लोग कानूनी प्रक्रिया के चलते कचहरी आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। क्या लग रहा है, उनका नुकसान आपकी नज़र में नहीं है? नहीं, बिल्कुल भाई, वो तो हमारे भगवान है, बातकारी हमारे लिए भगवान के बराबर है। लेकिन हम किससे कहने जाएं, हमारी पीड़ा कौन सुनेगा? और आप लोग भी देख रहे होंगे, जब से ये सरकार आई है, इस सरकार का केवल एक ही काम चल रहा है कि जो भी प्रभावशाली व्यक्ति है, संस्था है, कुछ भी है, जो आदमी अपनी बात कहने की क्षमता रखता है या किसी के विरोध में कोई आपका विरोध कर सकता है, वो उसको दमन करने का प्रयास करते हैं। अब एक अधिवक्ता समाज बचा था जो हमेशा सरकार के साथ भी खड़ा रहा विषम परिस्थितियों में, और सरकार के विरोध में भी अगर कोई गलत नीति आई है तो उस पर विरोध किया है। आज उस संस्था को भी खत्म करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और अगर ये संस्था खत्म हो गई तो विश्वास मानिए इस देश में कुछ करने कहने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ये दमनकारी नीति चल रही सरकार की, और हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से पूरे देश का 27 लाख अधिवक्ता है, पूरे उत्तर प्रदेश का एक्टिव हुआ है,
ये आंदोलन, इनको ये एक अमेंडमेंट एक्ट वापस लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं लेंगे तो विश्वास मानिए सरकार को इतना भारी पड़ेगा, वकीलों से मोर्चा लेना इनको मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, अधिवक्ताओं ने तमाम इंडिकेशन भी दे दिए हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर इसका बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। सर, अगर नहीं होता है तो फिर क्या स्थिति आप लोगों की रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? जैसा कि केंद्र सरकार का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये तो हमारे लिए, हमें लग रहा है कि ये सबके लिए छलावा किया जा रहा है। केंद्र सरकार का ये नारा जो सबका साथ सबका विकास, ये बिल्कुल छलावा है, क्योंकि इस केंद्र सरकार सबका सर्वनाश और सबका सत्यानाश करने पर उतारू हुआ है। जो एक हमारा एक अधिवक्ता समाज है, वो एक ऐसा समाज है जो नेताओं की पीड़ा हो, डॉक्टर की पीड़ा हो, इंजीनियर का पीड़ा हो, इंजीनियर की पीड़ा हो, एक पब्लिक के, एक आम आदमी की पीड़ा हो, उसको उठाने वाला केवल एक काला कोट, केवल एक अधिवक्ता समाज है। अब रही हमारी अमेंडमेंट जो करना चाहते हैं एडवोकेट एक्ट में, वो केवल हमारी अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए। अबे तुम कौन होते हो मेरे भाई? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, एक अधिवक्ता जो अपने क्लाइंट के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है, रात दिन मेहनत करता है, लेकिन अगर अपोजिट पार्टी वाला जज साहब को कोई ब्रीफ केस पकड़ा देता है या उनको ओबलाइज कर देता है, तो फिर दूसरे अधिवक्ता की अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? अधिवक्ताओं में बहुत ज्यादा विरोध भी है और अधिवक्ताओं का ये बात मानना है कि जो सरकार सबका साथ सबका विकास का दावा कर रही है, वो सरकार सबका नाश सबका सर्वनाश करने पर तुली हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।